देवघर के पहले एसडीओ साहब रह चुके हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने अपना फेसबुक पर वो डाले थे कि ज्ञान दान श्रमदान है, ज्ञान दान के लिए देवघर के वासी सहयोग करें कुछ। तो उसी में हम उनसे जानना चाहे कि सर आपके अम्बेडकर लाइब्रेरी में पतंजलि के द्वारा निःशुल्क योग शिविर चलती है, तो उसमें गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने दिया जाता, क्या यह सही है कि गलत? इतना ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसी पर उन्होंने बहुत खोरी खोटी सुनाया, बहुत विवादित किया। फिर मैंने सोचा कि क्या अभी अफसर से मुंह लगाना ठीक है नहीं। उन्होंने बहुत तरह की बातें की जो कि सारी फेसबुक में अपडेट है वो। और अंततः क्या हुआ कि कल से लाइब्रेरी में योग शिविर बंद भी करा दिया गया। हाँ, फिर भी हम गायत्री मंत्र नहीं करते थे। बिना गायत्री मंत्र, बिना शांति पाठ के वहाँ हर दिन निःशुल्क योग शिविर चलता था। हम फिर लास्ट में हम यही सोचे कि चलो ये स्वास्थ्य से संबंधित है भाई, लोग किसी तरह स्वास्थ्य लाभ ले, और नहीं गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं हम कराए। लेकिन फिर उसके बाद ही योग शिविर बंद करा दिया गया। नमस्कार, जोहार। आज हम देवघर बेला बगान स्थित अंजुला मेंशन में आए हैं और आप देख सकते हैं पतंजलि योगपीठ के सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसमें कई माताएं बहनें और कई ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो देवघर आ रहे हैं तमाम देवतुल्य कांवरियों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, भजन भी गाया जा रहा है और साथ ही आप देख सकते हैं पूरियां भी बेली जा रही हैं। महिलाएं पूरी बेल रही हैं जिसमें उनको महारत हासिल है। यहाँ पे काम बांट लिया गया है महिलाओं और पुरुषों के बीच। पुरुष देखिए नींबू निचोड़ के उसका रस निकाल रहे हैं और शिकंजी बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा, अगर साथ में अगर मिलकर सभी कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए और भी आगे कुछ दिखाते हैं। तैयार हो रहा है और ये तस्मई आप देख सकते हैं, बहुत ही देखने से काफी स्वादिष्ट तस्मई लग रहा है। और इधर ये गर्मा गर्म पूरी कांवरिया बंधुओं के लिए जो आज रात भर लाइन में लगेंगे और फिर सुबह बाबा को अपना पवित्र जल समर्पित करेंगे। एक और आप देख सकते हैं पतंजलि योगपीठ के द्वारा देवघर में जो कांवरिया बंधु आ रहे हैं उनकी सेवा को लेके ये लोग पूर्ण रूपेण तत्पर हैं और अपना पूरा श्रम योगदान देने को तैयार हैं। वहीं एक और मैं बता दूं, पिछले 2 दिन पहले फेसबुक पे एक मैटर रिलेटेड टू गायत्री मंत्र वो गहराता जा रहा है। और क्या मामला है आइए बात करते हैं। पतंजलि के यहाँ के देवघर के प्रभारी अनुज त्यागी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अनुज जी ये बताएं कि क्या अभी 2 या 3 दिन पहले हमने फेसबुक पे कुछ मैटर देखा, एक मैटर रिलेटेड था वो गायत्री मंत्र से, क्या बात है और क्या है, जरा खुल के बताएं इस पे। जी, बात यही है कि अम्बेडकर लाइब्रेरी जो देवघर में है वहाँ पतंजलि के द्वारा पिछले 6 महीना से निःशुल्क शिविर चलाया जा रहा था। तो वहाँ गायत्री मंत्र जो योग का एक अंग है, गायत्री मंत्र कोई धर्म मजहब से नहीं, वो योग का अंग है। तो वहाँ गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए जब हम लोग शुरू किए थे तो गायत्री मंत्र पढ़ने नहीं दिया गया था। उसके बाद ओम भी उच्चारण करते थे तो ओम भी नहीं बोलने दिया जाता था, शांति पाठ करते थे तो शांति पाठ भी नहीं करने दिया जाता था। फिर भी हम लोग चुप रहे। देवघर के पहले एसडीओ साहब रह चुके हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने अपना फेसबुक पर वो डाले थे कि ज्ञान दान श्रमदान है, ज्ञान दान के लिए देवघर के वासी सहयोग करें कुछ। तो उसी में हम उनसे जानना चाहे कि सर आपके अम्बेडकर लाइब्रेरी में पतंजलि के द्वारा निःशुल्क योग शिविर चलती है, तो उसमें गायत्री मंत्र नहीं पढ़ने दिया जाता, क्या यह सही है कि गलत? इतना ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसी पर उन्होंने बहुत खोरी खोटी सुनाया, बहुत विवादित किया। फिर मैंने सोचा कि क्या अभी अफसर से मुंह लगाना ठीक है नहीं। उन्होंने बहुत तरह की बातें की जो कि सारी फेसबुक में अपडेट है वो। और अंततः क्या हुआ कि कल से लाइब्रेरी में योग शिविर बंद भी करा दिया गया। ये गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण ऐसे हर मजहब के लोग हैं जो जब योग करते हैं तो वो इसका उच्चारण करते हैं। क्या क्या उन्होंने लिखा था, जरा क्लियरली मुझे बताएंगे सुधीर गुप्ता जी ने क्या क्या लिखा था बेसिकली? वो बोले कि वो ज्ञान का मंदिर है, वो ज्ञान का जगह है, वहाँ पर जो है राजनीतिक नहीं करने देंगे, गुटबाजी नहीं करने, आप विवादित करना चाहते हैं, हम विवादित नहीं होने देंगे। तो मैं सुधीर गुप्ता जी से जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि क्या गायत्री मंत्र पढ़ने से कौन सा विवाद होता है। हमने तो सभी शिवरार्थियों को बोला था कि जिनको आपको अगर आपको गायत्री मंत्र से दिक्कत है तो आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ें। हम पतंजलि के योग शिक्षक हैं, योग गायत्री मंत्र से ही हम शुरू करेंगे। तो जिनको नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, तो फिर भी जब वहाँ ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ा, फिर भी हम गायत्री मंत्र नहीं करते थे। बिना गायत्री मंत्र, बिना शांति पाठ के वहाँ हर दिन निःशुल्क योग शिविर चलता था। हम फिर लास्ट में हम यही सोचे कि चलो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, भाई लोग किसी तरह स्वास्थ्य लाभ ले, और नहीं गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं हम कराए। लेकिन फिर उसके बाद भी योग शिविर बंद करा दिया गया। तो मैं आपके चैनल से फिर मैं जानना चाहता हूँ कि ये उसमें सभी लोग, सभी तरह के, सभी जाति मजहब के सभी लोग वहाँ योग करने आते हैं, तो फिर योग शिविर बंद क्यों कराया गया। आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, या जनता को आप क्या मतलब पूछना चाहते हैं जनता से? आपका कुछ सवाल है इस मैटर से रिलेटेड? जी, मेरा सवाल यही है कि जो अम्बेडकर लाइब्रेरी बना है वो किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं बना है, पूरा देवघर के सहयोग से बना है। सभी समाज के लोग उसमें सहयोग किए हैं, तो और सभी समाज के लोग वहाँ योग करने आते भी थे, सभी समाज के लोग पढ़ने भी आते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से मैं अपील करूंगा कि वहाँ योग शिविर बंद क्यों हुआ, वो पुनः चालू होना चाहिए। अभी खेल जगत से ओलंपिक संघ के ट्रेजरर नवीन शर्मा जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज की है, इनको भी काफी बुरा लग रहा है। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बताएं कि क्या विषय चल रहा है और क्या क्या कमेंट बाजी हो रहा है फेसबुक पे। देखिए, कभी कभी होता है ना, जैसे सर का मैंने अक्सर ही देखा है कि किसी किसी को सोशल मीडिया का ना लत लग जाता है और उससे वो फेमस होने का कोशिश करते हैं। वही सुधीर गुप्ता जी सर के साथ है, उनको एक फोबिया है सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ भी, इसीलिए। वरना वो किसी को गायत्री मंत्र, अरे भाई योग को पूरा वर्ल्ड विश्व योगा दिवस मनाता है, सारे लोग मनाते हैं। क्या प्रशासनिक पदाधिकारी योग दिवस नहीं मनाते हैं? योग दिवस के दिन सारे प्रशासनिक पदाधिकारी मनाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। ये इसमें कहां सी बात है भैया? डॉक्टर तक कहते हैं क्या कि ओम शब्द अपने आप में एक बहुत सारे रोगों को दूर करने वाला शब्द होता है, और उस पर वो रोक लगा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने एक कमेंट में ये भी लिखा कि आपके समाज से लोगों ने कितना दान दिया। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जिस समाज के लोगों ने दान दिया वो सारे का लिस्ट जारी कर दें, सारे का लिस्ट जारी कर दें कि किस समाज के लोगों ने कितना पैसा उसमें दिया है। देखिए, हम लोग भी अगर कहने जाए तो हम लोग भी दे सकते हैं, कहां से क्या है उनके, लेकिन एक सिस्टम ही समझना। इस तरह के अगर माहौल मिलता है क्या कि वहां पर ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। अरे भैया, कुरान पढ़ने का है, कुरान पढ़ने के लिए हम किसी को मना किया? अगर उस तरह से उनको ओम और गायत्री मंत्र से क्या आपत्ति है? देखिए, ये मैंने क्या बोला कि कुछ लोगों को सोशल मीडिया का फोबिया होता है, उससे वो फेमस होना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। उनका कई कमेंट्स मैंने देखा कि वो कुछ बता रहे थे कि क्या आप पतंजलि में कुरान या गुरु ग्रंथ, हाँ, यही चीज मैं कह रहा था। तो क्या आप योग दिवस के दिन कुरान पढ़ते हैं? कुरान, भैया कुरान सारे ग्रंथों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सिर्फ अपने ही आघात करना रहता है। अभी अगर मैं बहुत सारे सवाल अगर उनसे पूछ दूं ना तो बहुत सी बातें हो जाएगी, लेकिन हम लोग उस विवाद में नहीं पड़ते। और हम लोग के साथ एक कमजोरी है, हम लोग विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उस तरह गिर नहीं सकते हैं, किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। आप पढ़िए ना भैया, आप अपने जगह पढ़ा सकते हैं, आप लाइब्रेरी बनाइए। लाइब्रेरी में ऐसा तो नहीं कि सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, आप कुरान रखिए, उससे भी लोग ऐसा। मैं बहुत सारे नेताओं को बता देता हूं जिन्होंने कुरान भी पढ़ा हुआ है और कुरान के सारे आयातें उनको याद है, और आप अच्छे खासे डिबेट में देख भी सकते हैं उनको कि कुरान के एक एक आयत बता देते हैं। और मैं बहुत मुस्लिमों को भी जानता हूं जो कि गीता और रामायण का एक एक पंक्ति उनको याद है। इसीलिए कोई भी चीज खराब नहीं होता है, उसको खराब बनाने वाले हम और आप ही होते हैं। हम और आप मिलकर के खराब बना देते हैं। कुरान में क्या लिखा होगा कि चूंकि हम लोग जानते नहीं है, पूरा पढ़ते नहीं है, इसलिए वो बोल दिया, ये बोल दिया, ये कह दिया। तो ये चीज सभी को जानकारी होना चाहिए। और गायत्री मंत्र से किसी का क्या बुरा हो सकता है भैया? हमको तो आज तक समझ में नहीं आता है। और हम एक चीज बताते हैं कि ये सारे चीजें होता है ना, आजकल ये तय नहीं करते हैं, ये आप किस पार्टी के विचारधारा से रखते हैं ना, वो तय करते हैं। आप जिस पार्टी, अगर मैं बताता हूँ, बहुत सारे दलित समुदाय के लोग होते हैं जो कि इस पार्टी में बीजेपी में हैं, और वो पूरा
लिखते हैं हिंदू धर्म से और इसे रिलेटेड सारा काम करते हैं, और वही जब पार्टी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो फिर उनका धारा अलग हो जाता है, उनके विचार अलग हो जाते हैं, उनके बोली अलग हो जाते हैं। तो ये सब प्रशासनिक पदाधिकारियों को ये सबसे बचना चाहिए, और जो अच्छा हो वही कीजिए। श्रीमान जी, मैं अभी भी कह रहा हूं सर को कि जो अच्छा हो वो कीजिए, मंत्र से कोई खराबी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं अभी तक ना ओम शब्द का उच्चारण पूरा बैंड हो गया होता पूरा विश्व से। सारे विदेशी लोग अपना रहे हैं योग, सारे विदेशी लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, और हमारे देश के लोग ही बंद करवा रहे हैं। इससे बड़ा शर्म का बात क्या होगा हमारे समाज के लिए, हमारे भारत देश के लिए। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था पूरी तस्मय खीर वगैरह, ये अब कांवरिया के लिए यहाँ से निकलने वाला है।